मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने व्यूअर्स सीखा था कि हम अडोब फोटोशॉप CS5 को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अडोब फोटोशॉप का इन्वायरमेंट ऑफ अडोब फोटोशॉप CS5 एंड न्यू फाइल उसकी कैसे ओपन करते हैं अडोब फोटोशॉप में, वो सीखेंगे। तो इससे पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम lastlookproductions.blogspot.com, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और यहाँ पर आकर अगर आप टॉपिक वाइज हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ ट्यूटोरियल्स में आकर आप चूज़ कर सकते हैं, वरना आप लर्निंग का पेज सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो लेक्चर चाहिए आप वो क्लिक कर सकते हैं। तो ये PS यानी कि फोटोशॉप, अगर आप अडोब फोटोशॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अडोब फोटोशॉप की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है। और अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्ट देखिए, क्योंकि हमारी अडोब फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो इस लिंक, इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको अडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इससे पहले हमारे लेक्चर नंबर 1 हमारा लॉन्च हो चुका है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो हम इस पर बात करेंगे। तो बस इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एंड गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो बाय ईमेल में अगर आप अपनी ईमेल दे देते हैं और सबमिट करवा देते हैं तो आपको एक मेल आएगी जिसको आपने अप्रूव करना है। उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम नोटिफिकेशंस आपको बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी, अपडेट्स पहुंच जाया करेंगी। और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब बटन मिलेगा, ठीक है। उससे आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि हम लोग अपने तमाम के तमाम लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं, तो वो भी आप तक बाय ईमेल पहुंच जाएगा। आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ एक बेल का निशान है, उसको भी आपने चेक कर देना। तो व्यूअर्स, अब शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। उसके लिए मैं अडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। अडोब फोटोशॉप को ओपन करते ही ये हमारे पास आ गया जी अडोब फोटोशॉप का इन्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताया चलता हूँ कि किस किस चीज़ का क्या नाम है और किस नाम से मुखातिब किया जाता है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में हमने कोरलड्रा में भी पढ़ा था और MS ऑफिस में भी पढ़ा था कि सबसे ऊपर वाली बार को हम कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। लेकिन अडोब फोटोशॉप CS5 की टाइटल बार इसके पिछले वर्जनों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और कोरलड्रा वगैरह से भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर मिल रहा है असेंशियल, डिज़ाइन, पेंट, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है जी, जो यहाँ पर आने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आपके पैनल आ रहे हैं, ठीक है, इन पैनल्स को होता है, ठीक है। तो इन पैनल्स के बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि पैनल्स किस काम आते हैं। तो अगर इसके यहाँ पर देखें तो ये आपके पेज का यानी कि स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है। इसका मतलब कि फुल स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अगर आप इस स्क्रीन के मोड को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। जब आप न्यू कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो ये सब के सब ऑन हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ही आपको नज़र आए, या उसके अलावा जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे उतने ही पेजेस आपको आपके यानी कि वेलकम बॉक्स में नज़र आएंगे, यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप जिसको भी चूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ से आप रूलर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे तब एक्टिव हो जाएंगे जब हम कोई न्यू फाइल खोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, एनालिसिस, 3D व्यू, विंडो एंड हेल्प। इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। ये हमारी मेन्यू बार होती है। और इस मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे अगर देखें तो इसको रिबन भी बोलते हैं और प्रॉपर्टी बार भी बोलते हैं। इसको प्रॉपर्टी बार इसलिए बोला जाता है कि अगर मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूं तो ये इसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ हमें अवेलेबल कर देता है। हमें तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं। और ये व्यूअर्स आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कोरलड्रा में कि ये इसको कहते हैं टूल बार, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टूल्स हैं, तो इसलिए इसको टूल बार बोला जाता है। तो व्यूअर्स, ये एक नई चीज़ है इसमें, ठीक है, क्योंकि इससे पहले टाइटल बार, मेन्यू बार या कोरलड्रा में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं है। इसको हम बोलते हैं जी, ये हमारे कुछ पैनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कलर, स्विचेस एंड स्टाइल्स, ठीक है। तो ये पैनल आपका यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है जी एडजस्टमेंट एंड मास्क, ठीक है। तो इसको भी इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो भरपूर तरीके से यूज़ करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पैनल आ जाता है लेयर, चैनल एंड पाथ।
तो इन तीनों के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। अभी फ़िलहाल हमें यही सीखना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इनके नाम क्या है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये आपको मिलेगा मिनी ब्रिज, ठीक है। ब्रिज का मतलब कि यहाँ पे आपको तमाम की तमाम छोटी मोटी चीज़ें या ब्राउज़र वगैरह यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, उसे रख सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपके बिल्कुल आ जाता है, याद रहती है हिस्ट्री, यानी कि आप जो भी यहाँ पर काम करेंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री में आपके पास आता जाएगा। इससे आपको अंडू करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। वैसे तो कंट्रोल Z के साथ भी आप अंडू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का ये फ़ायदा है कि अगर आप बिल्कुल फर्स्ट पे जाना चाहिए, यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर भी जा सकते हैं एक ही क्लिक पर, सेंटर में भी एक ही क्लिक से आ सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आप जाना चाहें हिस्ट्री के थ्रू आप जा सकते हैं ईजिली, यानी कि अंडू कर सकते हैं या रीडू कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स हो गया हमारा एनवायरनमेंट ऑफ फोटोशॉप, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम न्यू फाइल किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ फाइल में आना है, ठीक है। फाइल में आके जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट पे मिलेगा न्यू, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+N, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते ही आपके पास एक छोटा सा डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले नेम दिया गया है, ठीक है। तो इस नेम को हम डिस्कस करते हैं। तो नेम यानी कि होता है कि आप अपने यानी कि फाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ही नाम दे लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया। उसके नीचे आ जाता है कि प्रेजेंट, यानी कि आपको जो पेज आए, पेज मिले, वो किस तरह का होना चाहिए। अगर आप इससे पहले वाले वर्जन्स में व्यूअर्स जाएंगे तो वहाँ पे A4 वगैरह लीगल ये वो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन इसमें वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे यानी कि एडिटिंग करते हैं। या तो हम फोटोज़ को एडिट करते हैं एडोब फोटोशॉप CS5 में, या हम लोग वेबसाइट की टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर उसके मुताबिक ही यहाँ पर दिया गया है, वेब, मोबाइल डिवाइसेस, फिल्म एंड वीडियो, फोटो, यानी कि उसके मुताबिक ही सब कुछ दिया गया। तो इंशाल्लाह इनको बारी बारी हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आपने इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट से ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ की विड्थ और हाइट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम लोग नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा जी आप किस में काम करना चाहते हैं, पिक्सल्स में, इंचज़ में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, विकास में या कॉलम्स में। तो व्यूअर्स जो सबसे ज़्यादा काम किया जाता है वो पिक्सल्स में एंड इंचज़ में किया जाता है। जब भी आप ब्राउज़र वगैरह विजिटिंग कार्ड या कुछ बनाते हैं तो हम इंचज़ में काम करते हैं। जब आप किसी फ़ोटो के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो हम पिक्सल को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसमें ज़्यादातर फ़ोटोज़ का काम करता हूँ, यानी कि कवर्स वगैरह बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं तो ज़्यादातर इसको पिक्सल में करता हूँ। तो आपने अपने इस्तेमाल के मुताबिक इसको जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये आपकी विड्थ होती है, ठीक है, कि आप विड्थ क्या रखना चाहते हैं। तो मैं अपने हर कवर की विड्थ 1280 रखता हूँ और हाइट 720, ठीक है। तो अगर आप एक को चूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नीचे भी इंचज़ है, ऊपर भी इंचज़ है। मैं ऊपर पिक्सल करता हूँ तो ऊपर नीचे दोनों पर पिक्सल ही हो जाएगा। तो इसके अलावा व्यूअर्स इसके नीचे आ जाता है जी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि इसकी क्वालिटी, आपकी इमेज की क्वालिटी या आपकी किसी भी विजिटिंग कार्ड या किसी भी चीज़ की क्वालिटी आप कितनी रखनी चाहते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप 300 रखना चाहें, 400 रखना चाहें या 500 रखना चाहिए, यानी कि जितनी अच्छी आपको रेजोल्यूशन चाहिए आप रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ज़्यादातर जो रखता हूँ वो 300 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप रेजोल्यूशन यानी कि पिक्सल और इंचज़ में रखना चाहते हैं या पिक्सल और सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर यानी कि हम लोग ऊपर भी पिक्सल और इंचज़ को ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी पिक्सल और इंचज़ ही ज़्यादातर रेजोल्यूशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी बस सबसे अहम चीज़ आ जाती है जी कलर मूड, कि आप कलर मूड क्या रखना चाहते हैं। बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK कलर। तो CMYK कलर तो हम लोग पीछे कोरल ड्रा में भी पढ़ चुके हैं कि कोरल ड्रा में CMYK कलर के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। तो बिटमैप का व्यूअर्स ये फ़ायदा होता है कि बिटमैप में आप यानी कि खुद से यानी कि काम करेंगे, किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते बिटमैप में, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रे स्केल में आए तो ग्रे स्केल में आने के बाद अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर RGB में आप कलर करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल RGB कलर ही करते हैं, क्योंकि RGB कलर में आपको कोई भी चीज़ आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो आपको कलर में ही अवेलेबल होती है, और अगर आप कोई चीज़ बनाते भी हैं तो वो आपको कलर में ही मिलती है। तो CMYK और लैब तो इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए इनके ऊपर फ़िलहाल अभी मैं नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम लोग इनके ऊपर भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नीचे आ सकता है बैकग्राउंड कंटेंट्स, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगर मैं वाइट रख के इसको ओके करता हूँ
तो देखिए इसने वाइट मेरे पास बैकग्राउंड दे दिया, तो इसके ऊपर मैं कोई भी काम करूँगा तो उसके पीछे बैकग्राउंड वाइट आएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ जी वाइट ना आए, कोई कलरफुल आए, तो मैं यहाँ पर इसको ओके करूँगा, तो यहाँ पर जो भी कलर होगा, यानी कि अब ये ब्लैक में आ गया, ठीक है, यानी कि इसने कलरफुल इसको कर दिया, ठीक है। तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर हम नीचे आए जी ट्रांसपेरेंट में, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का आपको ये फ़ायदा होता है कि ये कोई बैकग्राउंड नहीं देता। आपने अक्सर पिक्चर्स देखी होंगी जिसके पीछे बैकग्राउंड होता ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यू फाइल ओपन करना आ गई होगी। उसके नीचे व्यूअर्स एडवांस भी है, लेकिन एडवांस को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। और व्यूअर्स अगर इसके साइड पर आए तो आपको यहाँ पर यानी कि इमेज साइज़ बताया जा रहा है कि अगर आप ये चीज़ें इस तरह से रखेंगे तो आपको कम से कम इतना साइज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर साइज़ में यानी कि आप चाहते हैं कि साइज़ ज़्यादा है, मुझे कम ज़्यादा करना है, तो हम यहाँ से अगर कम ज़्यादा करेंगे तो ये भी साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपने ओके करना है तो आपको फाइल न्यू मिल जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें हमारे वेबसाइट पर देख रहे हैं तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो व्यूअर्स अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।